रश्मि गुप्ता जी, आपसे जानना चाहूँगी कि स्तनपान, ये जो एक माँ का अधिकार है, एक बच्चे का अधिकार है, जो सबसे ज़्यादा बच्चे को माँ से जोड़ने की एक प्रक्रिया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि ये कब से शुरू किया जाए और कब तक इसे जारी रखा जाए? माँ का दूध बच्चे का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, तो माँ का दूध बच्चे को जन्म से ही देना शुरू करना चाहिए। जन्म यानी जन्म के 1 घंटे से पहले। जैसे कि अभी तक ये जानते रहे हैं कि माँ का जैसे बच्चा होता है वैसे माँ से अलग ही कर दिया जाता है, पर जो अभी लेटेस्ट जो है, माँ का दूध जैसे ही बच्चा जन्म हुए वैसे ही माँ के आंचल से लगा लो आप। इसे 4th स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं। तो जन्मते से ही 1 घंटे के भीतर माँ का दूध पिलाना है और 6 महीने तक उसको पिलाते ही रहना है और बीच में कुछ भी नहीं देना है। सिजेरियन से जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें भी हम लोग 4 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को माँ के दूध से लगा देते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। पुराने ज़माने में हाँ जी। ऑपरेशन से जो बच्चे पैदा होते थे उनको काफ़ी घंटों तक अलग रखा है। हाँ, ये जो कोलेस्ट्रम से वंचित रह जाया करते थे उस समय बच्चे, तो अब इस तरफ भी जागरूकता लोगों को, जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं, पहले ज़माने में जैसे आपने जानवरों के बच्चे देखे होंगे, उनको कोई बताता नहीं है कि आपको दूध पीना है, वो खुद ही क्रॉल करके खुद ही चल के माँ का दूध पीना शुरू। वैसे ही बच्चों में ये नैसर्गिक भगवान ने बना के ही भेजा है, वो खुद से, पर अपन इस चीज़ जो प्राकृतिक गुण जो दिया हुआ है उसको हम अलग रखते हैं। तो इसको आप बस जन्मते से ही माँ के आंचल से लगा लीजिए और बच्चा अपने आप ही, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप ही आंचल के पास पहुँचता है और दूध पीने लगता है। और ये इतना सुंदर चीज़ है जिसका हम लोग आजकल अवहेलना करने लगे हैं। इसके महत्व को अपन को समझना चाहिए और 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध लीजिए। किसी भी अवस्था में आप माँ का दूध दे सकते हैं 6 महीने तक, जैसे कि मैंने जो आधुनिक जो नारियाँ हैं वो इससे परहेज करने लगती है। ये कहाँ तक उचित है, ये हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये पूर्ण भ्रांति है कि बच्चे को अगर माँ दूध पिलाएगी तो उसके सौंदर्य में कुछ कमी आएगी, उससे बल्कि उसके सौंदर्य का विकास होगा। और बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि माँ के शरीर में कुछ होने वाले कैंसर आता है कि मुझे अब भूख लगी है, मुझे खाना दो, इसीलिए वो डिमांड बच्चों में कुछ समय सीमा अपन तय कर ही नहीं सकते। वो जब मांगे तब आपको दूध पिलाना पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड, वो डिमांड फीडिंग कहलाती है। जब वो डिमांड करे तब आपको दूध पिलाना पड़ेगा। ये एक बार में बच्चा 10 से 30 मिनट 10 से 30 मिनट तक दूध पीता है, तभी संतुष्ट हो पाता है। और यदि आपने 30 मिनट्स में अच्छे से दूध पी लिया तो दूध का पीने का अंतराल करीबन 1 से 3 घंटे के अंदर रहता है। बट यदि बीच में भी वो दूध मांगता है तो आपको दूध पिलाना पड़ेगा। और कई बार बच्चे अच्छे से दूध पीते 4 घंटे तक सो जाते हैं। मेन ये है कि दूध पीने के बाद 24 घंटे में बच्चे को 5-6 बार बाथरूम होना चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए उसको जितना दूध चाहिए उतना मिल रहा है। तो आपको जब भी वो डिमांड करे तब पिलाना है। और एक आंचल से, दोनों आंचल से ऐसा कोई नियम नहीं कि आधा इस आंचल से पिलाओ आधा उस आंचल। एक आंचल में तब तक पिलाते रहिए जब तक बच्चा खुद ही छोड़ ना दे, या फिर बच्चा आपको लगे कि उससे उसका पेट नहीं भरा, वो खुद छोड़ देता है, फिर आप दूसरे आंचल से लगाइए। अन्यथा एक ही आंचल से दूध पिलाते रहना जब तक वो पूरा आंचल खाली नहीं हो जाता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे आप समझ लीजिए कोई बॉटल है, ऊपर का दूध नीचे का दूध, ऐसा समझ लीजिए। वैसे ही माँ के आंचल में रहता है, ऊपर के दूध में प्रोटीन मिलते हैं, नीचे के दूध में कैलोरीज मिलते हैं। यदि आप आधा दूध पिला के आप दूसरे आंचल से लगा लेंगे तो नीचे का दूध जो है कैलोरीज वो नहीं मिल पाएगी संपूर्ण। इसीलिए ये गलत धारणा है कि अब थोड़ा देर इससे पिलाए थोड़ा देर उससे, ऐसे नहीं। जब बच्चा छोड़ दे उस आंचल को तभी आपको दूसरे आंचल से लगाना है। ये तो पहले ही बातचीत में बात आ चुकी है कि जन्म से 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, कुछ नहीं देना है। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाना है, पानी कुछ भी नहीं देना। पानी भी कई बार माताएं पूछती हैं पानी देने में क्या अर्ज है। अब 1-2 बूंद पानी देने में आप 1-2 बूंद पानी देना ही क्यों चाहते हैं? 90% उस दूध में, माँ के दूध में 90% वाटर है, पानी है। तो 1-2 बूंद से आपको जरूर संतुष्टि हो जाएगी, पर उस 1-2 बूंद पानी में कई इन्फेक्शन आप दे सकते हैं बच्चे को। इसीलिए आपको पानी जब देने की इच्छा हो तब भी माँ का दूध पिलाना।
अब मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगी कि 0 से लेकर 1 साल तक बच्चे का सबसे अधिक विकास होता है। जीवन का जो मनुष्य का विकास है वो इसी दौरान सबसे अधिक है और उसी वक्त वो अपनी माँ पर भी निर्भर है। तो आप माँ को क्या सुझाव देती हैं उस वक्त कि वो कितना अतिरिक्त पोषक आहार ले उस वक्त, जिससे कि वो अपना भी खुद के लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी एक अच्छा स्वस्थ जीवन जी सके? माँ का जो आहार है वो सबसे ज़्यादा उसको स्तनपान के समय जरूरी है। तो उस वक्त भी स्तनपान उसी तरह से रेगुलेट रखना है या उसमें कुछ कमी लानी होती है? स्तनपान आप वैसे कराते रहिए, क्योंकि स्तनपान आप 2 साल तक करवा सकते हैं और धीरे धीरे आपको उसमें सेमी सॉलिड पिसी हुई रवे का खीर, जैसे दाल पिसी हुई और दूध बिस्किट दे सकते हैं। और ये सब जूस, चीज़ें फलों आप- के जूस वगैरह भी फलों इसके? के जूस, जी ये हमारी धारणा है कि फलों के जूस में बहुत अच्छी चीज़ होती है, जी बहुत ताकत मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। फलों के जूस में जितना फल खाने से, जैसे आप एप्पल की जूस निकाल के जितना आप उसको दे पाएंगे, उससे एप्पल को पूरा मैश करके खाएं। दोगे जी। वो ज़्यादा। ये हमारे में गलत धारणा है कि ये जूस देंगे तो शायद ज़्यादा। जूस इसलिए देते हैं क्योंकि वो उनको देते हैं जो पचा नहीं पा रहे हैं। जी ये उनके लिए है जो कि बेड रिडन है, बिल्कुल हर बीमारी से ग्रस्त है, वो खा ही नहीं पा रहे हैं। पर जूस दे सकते हैं, पर ये सोच के नहीं देना है कि जूस दे दिया हमने सब कुछ कर दिया। जी आपको आहार देना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने के बाद धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए जी और जैसा टेस्ट हो। पर ये ध्यान रखिए, कभी बाजार के कोई बनावा चीज़, कोई सेरेलेक नहीं, कोई पेरेंट नहीं, घर में बनाइए, भूनिए, 7 दिन के लिए उसको तैयार करके रख लीजिए और उसको धीरे धीरे 7 दिन में वो ख़त्म कर दीजिए। जी। और थोड़ा सा बड़ा बच्चा जब हो रहा है तब उसको दाल चावल घर में जो बन रहा है रूटीन में, उसका भी स्वाद चखाया जा सकता है। सभी आप अपनी थाली में से ही खाना दीजिए, आप अलग से उसके लिए कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप खाते हैं, आप आलू की सब्ज़ी बनी, आलू निकाल लीजिए, उसको मैश करके दे दीजिए, जो आपके घर में है वो उसी को ही बनाएंगे। जी। अब मैं बिंदु मैडम आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी इस चर्चा के दौरान कुछ बिंदु फिर भी ऐसे रह गए होंगे जो आप चाहेंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें, तो आप कृपया उन पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले तो मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये बताना चाहूँगी कि जब भी महिला कोई भी गर्भ धारण करती है, उसको सबसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए आना चाहिए, डॉक्टर के पास आना चाहिए। पूरे 9 महीने नियमित रूप से उसको अपना चेकअप कराना चाहिए। हमारे पास जो माएँ आती हैं वो बोलती हैं मेरी सास ने पूरी खाने को मना किया, घी नहीं देते, तेल नहीं देते, दही नहीं देते, ये सब बिल्कुल आजकल नहीं मानते हैं। माँ को जो अच्छा लगे उसके स्वाद के अनुसार खाना देंगे तो वो ज़्यादा। उसको पुलाव अच्छा लगता है, आप पुलाव दीजिए, क्यों आप चावल दाल देना चाहते हैं? माँ को जो चीज़ अच्छा लगता है, उसको टेस्ट उसका डेवलप है, उसी को रिफाइन करके आप दीजिए। बच्चों में भी हम लोग ये बताते हैं, जो अच्छा लगे उसी को ही अच्छे से करके दीजिए। तो ये सास लोग को और जो केयर टेकर हैं माँ के, ये हमारा बहुत अच्छा, मैंने ये आप लोग को समझ लेना चाहिए। उसको बेचारी के लिए ये सजा नहीं है कि वो स्तनपान करा रही है तो वो और अपने सुख से वंचित रहेगी। जी हाँ। हाँ, उसका सुख सबसे बड़ा सुख। माँ सुखी रहेगी, माँ खुश रहेगी, तभी बच्चे को अच्छे से रख पाएगी। इसीलिए माँ का खाना तो बहुत ज़रूरी है। जी। और